नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत तिवारी और एक बार फिर से आपको मेरे चैनल फिन कार्ड सॉल्यूशन में स्वागत है। देखिए, आज के समय जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ज्यादा से ज्यादा हमारे हिंदुस्तान में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग या सनातनी लोग कुंभ में स्नान करके मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है, कुंभ एक ऐसा मौका है जहां आप मोक्ष तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको बम्पर रिटर्न बनाने का मौका देता है। और ये मैं एक या दो कुंभ की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं पिछले 20 सालों में कुंभ के डेटा को एनालिसिस करूं, चाहे 2004 का कुंभ था, 2010 का कुंभ था, 15, 16, 21, किसी भी कुंभ मेले की बात करूं, अगर आपने कुंभ के दौरान इन्वेस्टमेंट किया था, और यहां खासतौर से मैं एसआईपी की बात करना चाह रहा हूं। और एसआईपी की बात मैं क्यों करना चाह रहा हूं, मैं एसआईपी में फोकस क्यों कर रहा हूं? वैसे तो आज का जो समय चल रहा है, आप सभी को मालूम होगा कि मार्केट में एक बहुत बढ़िया करेक्शन चल रहा है। तो इस करेक्शन में, जब भी मार्केट में करेक्शन आता है, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि यही एक मौका रहता है जब आने वाले समय में आपको एक बेहतरीन रिटर्न बना के देगा आपका किया हुआ लमसम इन्वेस्टमेंट। लेकिन आज भी मुझे लगता है ना, आज भी अगर मैं बात कर रहा हूं, तो हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, क्योंकि उसमें वॉलिटिलिटी से उन्हें डर लगता है। उसमें जो वॉलिटिलिटी आती है, उतार चढ़ाव आते हैं, उससे उन्हें बहुत डर लगता है। तो ऐसे में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करने में डर रहे हैं, वॉलिटिलिटी या उतार चढ़ाव से आपको डर लगता है, तो एसआईपी एक बेहतरीन मौका है जहां आपको बहुत अच्छी एवरेजिंग भी मिल जाती है। और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होने के कारण आने वाले समय में आपको समझ में भी नहीं आता कि मार्केट में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आ रहे हैं, और एक लंबे समय में आप देखेंगे कि आपका फंड आपको एक बेहतरीन रिटर्न बना के दे रहा है। और जैसे कि मैंने वीडियो की जब शुरुआत किया था, मैंने आपसे बात की थी कि कुंभ एक ऐसा बेहतरीन मौका आपको देता है हर बार, कि जब आप आने वाले समय में एक बेहतरीन रिटर्न बना सकते हैं। और हर कुंभ में मैंने देखा है पिछले 20 सालों में, जब भी आपने कुंभ के दौरान इन्वेस्टमेंट किया है, तो मार्केट ने आपको बंपर रिटर्न बना के दिया है। और दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूंगा, जब ये डेटा एनालिसिस में करूंगा, इस डेटा को मैं आपको दिखाऊंगा, तो इस डेटा को देखने से एक चीज और आपको समझ में आएगी। कई बार अगर आप मेरे पुराने वीडियो उठा के देखें, या काफी सारे क्लाइंट के अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं, या जो आप में काफी लोग होंगे जो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या मेल के थ्रू क्वेश्चन करते होंगे, और कई बार जब हम पोर्टफोलियो को डिजाइन करते हैं, तो आपने देखा होगा कि मेरा फोकस स्मॉल कैप की जगह मिड कैप में ज्यादा होता है। ऐसा नहीं कि मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करता हूं। पिछले 2 या 3 साल में स्मॉल कैप ने एक बहुत बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है। ये एक रीजन भी है कि आज की डेट में अगर हम बात करें ना, तो सबको स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना है। लेकिन अगर मैं पर्सनली फेवरेट की बात करूं कि मुझे सबसे ज्यादा कौन सा फंड पसंद रहता है, तो मेरा कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्मॉल कैप से ज्यादा एक्सपोजर रहता है मिड कैप फंड में। और ये हर एक एडवाइजर की, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर की चॉइस हो सकती है कि उसको कहां पे बेटर लगता है इन्वेस्टमेंट करना। ये हर की अलग अलग चॉइस हो सकती है। इसमें कोई बुरा नहीं कि अगर आपका स्मॉल कैप में ज्यादा एक्सपोजर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डेटा आज आपको एक बार फिर से ये कहेगा, डेटा ही ऐसा कह रहा है कि अगर आप 10 साल, 15 साल या 20 साल, एक लंबे टाइम फ्रेम को अगर आप देखेंगे, चाहे आपने कुंभ के समय भी इन्वेस्टमेंट किया था, तो एक बार फिर आप देखेंगे कि हमेशा मिड कैप फंड ने लार्ज कैप को तो बीट किया ही किया है अच्छी तरीके से, लेकिन स्मॉल कैप फंड को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बीट किया है। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन रहता है कि जब भी मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं, मैं 10 साल, 15 साल, 20 साल की बात करता हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप के कंपैरिजन में मिड कैप का एक्सपोजर थोड़ा सा ज्यादा रहता है। लार्ज कैप का एक्सपोजर तो रहती रहता है। जैसे आप जो भी मुझे सुन रहे होंगे और जो काफी समय से फॉलो कर रहे होंगे, तो उनको ये चीज तो समझ में आती होगी कि लगभग लगभग मैं पूरी कोशिश करता हूं कि 30 से 40% का एक्सपोजर लार्ज कैप में रखूं। लेकिन बाकी का जो एक्सपोजर है, 60% का एक्सपोजर, मेरी अगर स्मॉल कैप और मिड कैप में अगर चॉइस की बात आती है, तो मेरा थोड़ा सा ज्यादा एक्सपोजर रहता है मिड कैप में स्मॉल कैप के कंपेरिजन में। और ये चीज आज आपको देखने के लिए मिल जाएगी, एक बार फिर से डेटा में आपको देखने के लिए भी मिलेगा। और देखिए, जब मैं पिछले 10 से 12 साल की बात करूं या पिछले 20 साल की बात कर रहा हूं, तो सामने स्क्रीन में आप देखिएगा, अगर मैं उज्जैन से स्टार्ट करता हूं, सन 2004 में उज्जैन में कुंभ मेला पड़ा था, और उस दौरान कुंभ के समय अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया था, तो जहां निफ्टी आप देखिएगा, सामने देख रहा होगा, निफ्टी 50 टीआरआई ने आपको लगभग लगभग 13.5% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। वहीं आप देखिएगा, निफ्टी मिड कैप 100 टीआरआई ने आपको लगभग लगभग 17.5% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। और वहीं अगर आप स्मॉल कैप 100 टीआरआई को देखिएगा, तो आपको देखिएगा लगभग 14% के आसपास रिटर्न आपको बना के दिया गया है। और ये
क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि मिड कैप ने स्मॉल कैप को बीट किया था, मिड कैप आउट परफॉर्म कर रहे थे स्मॉल कैप के कंपैरिजन में। और ये ना केवल 2004 की बात कर रहा हूं, अगर आप 2010 की बात कर लीजिए, 2010 की कुंभ की बात कर लीजिए, और 14 जनवरी 2010 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक के डेटा की बात करूं, और 2010 में जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हरिद्वार में कुंभ मेला लगा था, और उस कुंभ से अब तक में आप देखिएगा जहां मिड कैप ने लगभग 18% के आसपास आपको रिटर्न बना के दिया, लगभग 18.7% के आसपास का आपको रिटर्न बना के दिया है, वहीं स्मॉल कैप आपको दिख रहा होगा लगभग 16.2% का रिटर्न बना के दिया है। एक बार फिर आप देखिएगा मिड कैप ने स्मॉल कैप को आउट परफॉर्म किया है लॉन्ग टर्म में। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम आते हैं 2013 की बात करते हैं। 2013, 14, 16 हर समय देखिए, चाहे मैं 2013 की बात करूं, चाहे 15 की बात करूं, चाहे 16 के कुंभ की बात करूं, हर बार आप देखिएगा आपको क्लियरली दिख रहा होगा मिड कैप ने आउट परफॉर्म किया था स्मॉल कैप को। और आप एक चीज और दिख रही होगी, आउट परफॉर्मेंस तो ठीक है, लेकिन रिटर्न देखिए, चाहे लार्ज कैप की मैं बात करूं, लार्ज कैप ने अपने हिसाब से एक बेहतरीन रिटर्न बना के दिए हैं, चाहे मैं स्मॉल कैप की बात करूं, चाहे मैं मिड कैप की बात करूं, हर कैटेगरी के फंड ने आपको एक बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है, और एक अच्छा कंपाउंड रिटर्न आपको मिल रहा है। यहां पे आपने किसी भी कुंभ के समय इन्वेस्टमेंट किया था, आपको एक बेहतरीन रिटर्न मिल रहा है। और अगर आपने इसके पहले 2021 में जो कुंभ मेला आया था, उस दौरान भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता, तो आप एक बार फिर देखिएगा लगभग मिड कैप स्मॉल कैप ने आपको बराबर का रिटर्न बना के दिया 28% के आसपास का। यानी किसी भी कुंभ के दौरान आप इस 20 सालों में कभी भी कुंभ के दौरान इन्वेस्टमेंट करिए, आप पूरे डेटा में आपने एक चीज देखा होगा कि आपको एक बेहतरीन रिटर्न बना मिल रहा है, मार्केट ने एक बेहतरीन रिटर्न बना के दिया। और इस 20 साल में आप देखिएगा एक और देखने वाली चीज है, 2008 की मंदी आ गई, मार्केट लगभग 50% डाउन, और उसके बाद देखिएगा कोविड क्राइसिस आ गया, लगभग 30 से 35% मार्केट में गिर चुका था, मार्केट में क्राइसिस था कोविड के कारण, और मार्केट 30 से 35% डाउन था। उसके बाद भी देखिएगा बहुत सारे छोटे मोटे गिरावटें आती थी जाती रही, अभी भी मार्केट लगभग 10 से 11% डाउन चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप देखिएगा कितना बेहतरीन रिटर्न आपको मार्केट बना के दे रहा है। तो ये वीडियो बनाने के एक ही रीजन था कि हम अगर ये जो कुंभ है, ये कुंभ ना केवल, और इस कुंभ में तो खासतौर से मैं आपसे बोल रहा हूं क्योंकि इस कुंभ के दौरान एक सबसे अच्छी बात क्या हो रही है कि मार्केट आपको इन्वेस्टमेंट का मौका दे रहा है। कुंभ में स्नान करके आप मोक्ष प्राप्ति तो कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये कुंभ आपको मार्केट में एक इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन मौका भी दे रहा है। तो यहां एक चीज तो आपको क्लियरली हो गई, क्यों मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि अगर कभी भी आप अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो डिजाइन कर रहे हैं, तो मैं हमेशा स्मॉल कैप के कंपेरिजन में मिड कैप को ज्यादा प्रेफर क्यों करता हूं। और आपने अभी देखा भी है कि मिड कैप ने कभी भी, अगर आप 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल की अगर मैं बात कर रहा हूं, हर टाइम फ्रेम में मिड कैप ने स्मॉल कैप को आउट परफॉर्म किया है। और ये ना केवल मैं पिछले 20 साल के कुंभ के डेटा का एनालिसिस कर रहा हूं, लेकिन आप कभी भी, आप किसी भी समय देखिएगा 10 से 15 या 20 साल के टाइम फ्रेम में आप डेटा जाके चेक कर लीजिए, तो क्लियरली आपको दिखाई देगा कि मिड कैप फंड हमेशा स्मॉल कैप को आउट परफॉर्म करते हैं एक लंबे टाइम फ्रेम में। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन रहता है कि मैं जब भी आपको पोर्टफोलियो डिजाइन करता हूं, या जब भी मैं किसी का भी पोर्टफोलियो डिजाइन करता हूं, तो वहां पे लार्ज कैप का लगभग 30 से 40% का एक्सपोजर तो रहता ही रहता है, लेकिन अगर मैं स्मॉल कैप से कंपेयर करूं तो स्मॉल कैप के कंपेरिजन में मिड कैप का एक्सपोजर हमेशा मेरा ज्यादा रहता है। क्योंकि डेटा ये कहता है, पिछले 15 या 20 साल या कभी भी डेटा उठा के देख लीजिए, हमेशा मिड कैप फंड ने बेहतरीन रिटर्न बना के दिए हैं आपको लॉन्ग टर्म में। ये एक सबसे बड़ा रीजन रहता है। और रही इस कुंभ की बात, ये कुंभ आपको एक बहुत बड़ा मौका दे रहा है, और ये इस वीडियो को बनाने का एक रीजन भी ये था कि इस कुंभ में एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको क्या मिल रही है कि मार्केट लगभग 10 से 12% का करेक्शन दिखा चुका है। तो आप कुंभ में जाके स्नान करें, नहाए धोए, मोक्ष की प्राप्ति करें, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है कि यहां से अगर आपको 5-10% का करेक्शन और दिखता है, तो आप चाहें तो एसआईपी के अलावा लमसम भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि ये मैं मान के चलूंगा एक गोल्डन समय है, क्योंकि जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो वही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है, एक इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा मौका रहता है। और आज ये कुंभ एक आपको फिर से एक बार मौका दे रहा है कि आप इस समय इन्वेस्टमेंट करें। और जैसा कि मैंने डेटा में आपसे बात करी, चाहे मैंने आपको 2004 की बात करी, 2010 की बात करी, 15 की बात करी, 16 की बात करी, 21 की, किसी भी कुंभ के दौरान का आप डेटा उठा के देख लीजिए, इस कुंभ से अगले कुंभ के बीच में मार्केट ने आपको कितने बेहतरीन रिटर्न बना के दिए हैं।
तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट है तो स्क्रीन में जो नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है उस व्हाट्सएप नंबर में आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या जो नीचे मेल आईडी दी हुई उस मेल आईडी में मेल करके आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हो तो एक बार प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और एक बार फिर से मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस समय आपको एक मौका मिल रहा है मार्केट में। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे हैं, कि आपको डर लग रहा है, कि मार्केट की वॉलिटिलिटी से डर लगता है, उतार चढ़ाव से आपको बहुत डर लग रहा है, तो आप अपनी एसआईपी अमाउंट को दुगना करें। क्योंकि अभी आपने देखा कि हर बार पिछले 20 साल के डेटा को हमने स्टडी की और पिछले 20 साल के डेटा में क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि हर बार कुंभ के बाद मार्केट, कई बार मार्केट लाइफ टाइम हाई के आसपास भी था, लेकिन उसके बाद भी देखिएगा मार्केट ने आपको कितने बेहतरीन कंपाउंड रिटर्न बना के दिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट हो तो एक बार मैं फिर से यही कहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।